मेरी भार्या ने मुझसे बताया था कि फटिक शिला में परब्रह्म परमात्मा अपनी भार्या के सहित पधारे हुए हैं। मैंने सोचा चलूं, चल करके दर्शन करूं, लेकिन मैंने यहाँ देखा तो जिसको मायापति कहा जाता है, आज वह स्वयं अपनी माया में इस तरह लिप्त है, अपने हाथों से अपनी भार्या का श्रृंगार नहीं, कदापि नहीं। मैं इनको परमात्मा नहीं मान सकता, कदापि नहीं स्वीकार करूंगा। अगर ये परमात्मा है तो इनको मेरी परीक्षा गुजरना पड़ेगा। अगर इन्होंने मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तब तो मैं इन्हें परब्रह्म मानूंगा, नहीं तो कदापि परमात्मा नहीं मानूंगा। मैं अभी कपट पंडित की भार्या के चरणों में चोंच का प्रहार करूंगा, फिर देखता हूं कैसे परमात्मा है। कौवे का भेष बना लिया। अब मैं इन पुत्र जयंत इनकी परीक्षा लूंगा, क्या वही परमात्मा है जिन्होंने हमें वचन दिया था। ये आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये मेरे प्राण ले लेगा। अब मुझे अपने प्राणों की रक्षा करना चाहिए। मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, मैं अपने पिता इंद्र के पास जाता हूँ। अपने ही हाथों किया, अपना पिताजी। अरे जैन तुम इतने व्याकुल क्यों हो? क्या हुआ? ये क्या सीप का बाण जलाए दे रहा है मुझे। तुमने क्या किया? कौन सा अपराध किया तुमने? पिताजी, प्रभु श्री राम जी अपनी भार्या का श्रृंगार इस फटक शिला में कर रहे हैं। मैंने देखा, मैं विस्मित हो गया। मुझे ये लगा कि ये परमात्मा नहीं हो सकते। मैंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा लिया, कौवे का भेष बनाया, उनकी भार्या के चरणों में चोंच का प्रहार किया, ये सीप का बाण लगा दिया। निकल दुष्ट, अब तुम्हारी स्त्रीलोक में कहीं रक्षा नहीं हो सकती। निकल जा, निकल जा, निकल जा। रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोग मैं भोलेनाथ के पास जाता हूँ, वही मेरी रक्षा कर सकते हैं। त्रैमाम 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 ब्रह्मराम, ब्रह्मा जी की जय हो। ब्रह्मा जी त्राईमाम करने वाले तुम कौन हो? मैं इंद्र पुत्र जयंत हूँ। इंद्र के पुत्र जयंत कौवे के भेष में? हाँ, कौवे का भेष क्यों बनाया? क्योंकि पहले बना था बहुआ, बन गया कौआ। तो इस समय चित्रकूट में राम जी विराजमान है। अच्छा, वहाँ मैंने देखा कि देवता ऋषि मुनि उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। हाँ। मैं भी गया, लेकिन जब मैं गया मैंने देखा कि वो स्वयं अपने पत्नी का श्रृंगार अपने हाथों से कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें सोचा कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते, ये तो माया से ग्रसित कोई साधारण सा मानव है। तो मैंने सोचा कि मैं इनकी क्यों ना परीक्षा ले लूं। मैंने कौवे का भेष बनाया
और उनके पत्नी जानकी के चरणों में चोंच का प्रहार कर दिया। शांत हो जाओ। उन्होंने सीख बार छोड़ दिया है। वो आ रहा है, ये चला। शांत हो जाओ जयंत। तुमने राम जी से द्रोह किया है। इस प्रलोक में तुम्हारी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। आप तो कर सकते हैं ना, मैं भी नहीं कर सकता। राख को सके राम कर द्रोही, राम के द्रोही को कौन रख सकता है? निकल नहीं, निकल निकल जा। आओ अब कहा राख को सकई राम कर द्रोही। मैंने कितना बड़ा अपराध किया। मैंने राम जी से द्रोह कर लिया। ब्रह्मा जी ने भी मुझे निकाल दिया। मैं कहा जाऊं? हाँ, शिवपुर लोका। मैं अब भगवान भोलेनाथ के लोक को जाऊंगा। वहीं पर मेरी रक्षा हो सकती है। ब्रह्मराम शिवपुर चले लोका। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, त्रैनाम, मेरी रक्षा करो। त्रैनाम करने वाले तुम कौन हो? मैं इंद्रपुत्र जयंत हूँ। इंद्रपुत्र जयंत तुम? हाँ, और इस भेष में इतना व्याकुल है, कौन सा कारण है? कारण ये है कि मेरे पीछे राम बाण लगा हुआ है। वो सीख बाण आ रहा है जो मेरे प्राणों का प्यासा है। मैंने राम की परीक्षा लिया है और मैंने उनको साधारण मनुष्य समझ करके परीक्षा ले लिया। उन्होंने सीख बाण छोड़ दिया है जो मेरे प्राण ले लेगा। इस बाण से मेरी रक्षा करी। तूने निश्चय कार्य किया है, तूने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए है और तू मेरे पास आया है। मेरे कैलाश पर्वत भी जल जाएगा। चल हट, निकल यहाँ से। अब कहाँ जाऊं? अब मेरी रक्षा कहाँ होगी? अब इस बाण के द्वारा मेरी रक्षा कहीं नहीं हो सकती है। बाण मेरे प्राण ही लेकर रहेगा। अब तो मरना ही सत्य है। इधर जयंत की रक्षा कोई नहीं कर पा रहा है। नारद देखा बिकट जलता, लाग गया कोमल चित सरता। अरे क्या देख रहा हो? ये तो और कवि की भेष में। अरे तुम कौन हो? कवि की भेष में कौन हो तुम? मैं, हे नारद जी प्रणाम, मैं इंद्रपुत्र जयंत हूँ। इंद्रपुत्र जयंत? हाँ हाँ, और देख रहा हूँ तुम बहुत ही व्याकुल और भयभीत हो। क्या कारण है? जिससे ये पता चल जाए कि तुम्हारी क्षण भर में मृत्यु होने वाली है, वो तो व्याकुल ही होगा ना। क्यों? वो देखिए क्या क्या? ये बाण। हाँ, क्या हो गया? क्या किया तुमने? कौन सा अपराध किया? ये बाण साधारण बाण नहीं है नारद जी, ये राम बाण है। मेरे प्राण लेना चाहता है क्योंकि मेरे द्वारा अपराध हो गया है। कौन सा अपराध कर दिया है? मैंने राम जी की परीक्षा लिया है। मैं इस समय चित्रकूट पर राम जी विराजमान है। वहाँ देवता ऋषि मुनि दर्शन के लिए जा रहे थे। मैं भी गया। मैंने देखा कि राम जी अपने पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं फूलों से। मुझे लगा कि ये राम जी ब्रह्म नहीं हो सकते। मैंने उनकी परीक्षा ले लिया, कौवे का भेष बनाया और उनकी पत्नी जानकी के चरणों में चोंच का प्रहार कर दिया। उन्होंने सीख बाण छोड़ दिया है जो मेरे प्राणों का प्यासा है। ये बाण, मेरे इस बाण से मेरी रक्षा करिए। अब तो तुम्हारी त्रिलोक में कोई रक्षा नहीं कर सकता। और जिन प्रभु के साथ तुमने छल किया है, अब उन्हीं के पास जाओ, क्योंकि वे शरणागत को रक्षा करने वाले हैं। अब उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। नारायण 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 नारायण।
ये तेरा राम जी करेगी बेड़ा पारी उदासी मन आगे को करूं। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करूं। काहे को करे काहे को करे काहे को करूं रे, काहे को करूं रे। राम जी करेगी बेड़ा पारी उदासी मन काहे को करूं। दयालु रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मत मंद जान नहीं पाई। है प्रभु, आपका बल अतुलित है, आपकी प्रभुता अतुलित है। मैं मत मंद होने के कारण आपको पहचान नहीं पाया। प्रभु, मैं अति शरण में हूँ, त्रैमाम मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। जयंत, प्रभु, आज तुमने इतना बड़ा अपराध किया है कि तुम्हें तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। कुछ हल्का कर दो। अवश्य शरणागत के भय को हर लेना यही हमारा प्रण है। जय हो। तो मेरी शरण में आए हो, तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं, मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ देता हूँ। सीता जी से पूछ लीजिए। ये कौवा आज से प्रभाकर जी हो गए। ये भगवान श्री राम जी ने एक आंख फोड़ दी कौवे की। अच्छा, कौवा का तो अपराध था कि उन्होंने जानकी जी के चरणों में सोच का प्रहार किया था, लेकिन प्रभा कांड का क्या अपराध था जो उसकी प्रभा छीन ली गई।